टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। दोस्तों आज के युग में हम सबके मन में ये ख्याल आता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं, और इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज और सीरीज बने हुए हैं और कुछ ऐसे कहानियां हैं जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। और कुछ लोगों का कहना है ये सिर्फ थियोरिटिकली ही पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या सिर्फ थ्योरी में ही रह जाएगा। तो आइए दोस्तों आज हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम ट्रेवल आखिर क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम अभी भी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या आप यकीन करोगे? आप बताओगे कि कैसे? देखो, हम हमारे पास्ट से प्रेजेंट आए और फ्यूचर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसी को ही टाइम ट्रेवल कहते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमें 1 घंटा आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम लगेगा। वैसे ही अगर हम हमारे 10 साल आगे जाना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए 10 साल ही लगेगा। लेकिन अगर हम टाइम ट्रेवल की बात करें तो ये सिर्फ अभी थियोरिटिकली ही पॉसिबल है, लेकिन इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन हमें इसमें ये पता चला कि उसमें सिर्फ कुछ ही नैनो सेकंड्स का ही फ़र्क आया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमें इससे ये तो पता चला कि टाइम ट्रैवल जो है वो कहीं ना कहीं तो पॉसिबल है ही। ये एक्सपेरिमेंट अक्टूबर 1971 में हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कीटिंग ने एक बार 4 एटॉमिक क्लॉक को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक को लेकर उड़ान भरा और 2 एटॉमिक क्लॉक को अपने लैब में ही छोड़ दिया। इन्होंने धरती के पूरे 2 चक्कर लगाए, फिर उस लैब में गए। फिर धरती में आने के बाद उन्होंने लैब के अंदर 4 एटॉमिक क्लॉक्स को मैच किया और जो रिजल्ट आया वो सबको हैरान कर दिया। जो 2 क्लॉक को लेके उन्होंने उड़ान भरा था वो क्लॉक को अगर इस लैब के क्लॉक के साथ उन्होंने मैच किया तो उसमें कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क आया। यानी कि जो क्लॉक्स उन्होंने अपने साथ लेके उड़ान भरा था वो क्लॉक उस लैब में रखे हुए क्लॉक से कुछ नैनो सेकंड्स कम था, यानी कि थोड़ी स्लो था। तो अभी आप बताओगे कि उस क्लॉक में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इसीलिए जो है वो स्लो हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कोई नॉर्मल क्लॉक नहीं है या फिर कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं है, ये एटॉमिक क्लॉक है। ये 1 सेकंड के अंदर कितने पार्ट्स है ये आपको एक्यूरेटली बताता है। और इसके बावजूद उन्होंने 2 क्लॉक का इस्तेमाल किया था, यानी कि 2 लैब में रखा था और 2 अपने साथ लिया था। अगर एक भी गलत होता या फिर कोई खराबी आ जाती तो और एक तो वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन इन चारों में से 2 और 2 बिल्कुल अलग ही थे। पर इस एक्सपेरिमेंट में आखिर उन्होंने प्रूफ क्या? इससे ये प्रूफ हुआ कि वो जो धरती पे 2 क्लॉक्स रखा गया था वो क्लॉक वो जो उड़ान भरने वाला क्लॉक से बहुत ही स्लो था। नैनो सेकंड का फ़र्क बहुत ही ज़्यादा होता है एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से। और इससे ये भी पता चला कि कोई भी चीज़ अगर तेज़ गति से धरती के चारों तरफ घूमता है तो उसका समय कम हो जाता है। और ये एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट थी। तो अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो इस छोटी सी नैनो सेकंड्स में हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लीजिए कि अगर हमें 5 साल फ्यूचर में जाना है तो हमें बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करना होगा। इसके मदद से ही हम 5 साल के आगे जा सकते हैं। और ये बात महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था। अगर हमें एक्चुअली फ्यूचर में जाना है बहुत तेज़ी से तो हमें लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना होगा। और लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना मतलब फ़िलहाल के लिए इम्पॉसिबल है और ये आज तक प्रैक्टिकली भी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हम लाइट के स्पीड में धरती के चारों तरफ ट्रैवल कर सकें। अगर आप लाइट के स्पीड में 1 साल तक ट्रैवल करते रहोगे तो अगर वापस जब आप धरती में आओगे तो धरती में 300 साल हो चुके होंगे, क्योंकि धरती का टाइम नॉर्मल है पर आप बहुत ही स्पीड में ट्रैवल करते हो। और आप ये बताओगे कि मैं ये कैसे एक्यूरेटली बता देता हूँ? दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, वहाँ पर यह बिल्कुल प्रूफ किया गया है। तो इसके थ्रू हम फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बार फ्यूचर में चले गए तो हम फिर वापस कभी भी हमारे प्रेजेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि धरती के लोगों के हिसाब से धरती के टाइम बहुत ही आगे चला गया होगा और हम बहुत ही स्लोली ट्रैवल कर रहे होंगे। टाइम के हिसाब से हम बहुत ही स्लो होंगे, इसीलिए हम फ्यूचर में तो पहुँच जाएंगे बट प्रेजेंट में कभी नहीं आ पाएंगे। चलो मैंने आपको बता दिया कि टाइम ट्रैवल के थ्रू कैसे हम फ्यूचर में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम टाइम ट्रैवल के मदद से हमारे पास्ट में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जाने के लिए हमें लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना होगा, लेकिन पास्ट में जाने के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वैसे हम में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम टाइम ट्रैवल के मदद से हमारे पास्ट में चले जाएँ तो हम हमारे किए हुए काफ़ी सारे गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर पास्ट में जाने की बात करें, फिलहाल ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे पॉसिबल नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ, यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टाइम ट्रैवल के मदद से मान लीजिए कि पास्ट में चले गए और आप अपने ग्रैंडफादर को मार दिए, तो अब आप ये सोचो कि आप अभी पैदा कैसे हुए हो।
आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही कैसे करते हो? बात को समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। बट स्टीफन हॉकिंस का ये मानना है कि हम हमारे पास्ट में जा भी सकते हैं, बट ये कैसे पॉसिबल है, आइए जानते हैं। उनका कहना है कि हम वार्म होल के थ्रू पास्ट में जा सकते हैं, और ये बात सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया था। वैसे अब ये वार्म होल क्या है? वार्म होल बेसिकली एक टनल है जो कि हमारे ब्रह्मांड के दो समय सीमा को एक साथ जोड़ता है। साइंटिस्ट का दावा है कि वार्म होल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बट इसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा, और ये आज तक एक मिस्ट्री है। आपने टाइम मशीन का नाम जरूर सुना होगा, तो क्या हम इसके मदद से पास्ट में जा सकते हैं? देखो, अगर हम टाइम मशीन को चलाने की कोशिश करेंगे, उसको चलाने के लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम हमारे पास्ट में जाना चाहते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आपको मैं सिंपली बताऊंगा। मैटर्स को मिलाकर एक कोई भी चीज़ बनती है और उसका मास कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए कि एक ये पेन का तो कुछ ना कुछ मास होगा ही। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक चीज़ का एंटीमैटर का मास कितना होगा? मान लीजिए कि अगर सेल्सियस का 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री है, जितना बढ़ता जाएगा हमें उतनी गर्मी लगती जाएगी। और वैसे ही माइनस में अगर बात करें, -5, -10, -20, जितना कम होता जाएगा हमें उतना ठंड लगने लगेगा। और अगर स्पीड की बात करें तो एक वीडियो को हम प्ले करेंगे तो उसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं ×2 के स्पीड, ×3 के स्पीड में, और उसको स्लो भी कर सकते हैं, -2x, -3x, -5x, -8x, जितना चाहे उतना स्लो कर सकते हैं। तो वैसे क्या मास का भी कुछ नेगेटिव है, यानी कि -m एंटीमैटर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि -m साइंटिस्ट के हिसाब से आज तक एंटीमैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे एंटीमैटर कुछ नहीं होता, उसको बोला जाता है एक्सोटिक मास, और ये चीज हमें आज तक नहीं मिला है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये मिल जाए, बट एट दिस टाइम वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो मैंने आपको वार्म होल के बारे में बताया, वो चीज़ों को अपने अंदर सक करती है, यानी अपने अंदर खींचती है और दूसरी जगह से फेंकती है। तो उसके दूसरे तरफ भी इन्फिनिटी है। जैसे हमें ये पता है कि हमारे ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, किसी को भी नहीं पता, वैसे ही वार्म होल के उस तरफ भी इन्फिनिटी है, यानी कि वो कहाँ खत्म होता है वो किसी को भी नहीं पता है। तो हमारे धरती में या फिर इस दुनिया में मास है, लेकिन हमें आज तक एक्सोटिक मास नहीं मिला है। अगर ये एक्सोटिक मास मिल गया तो हमारे लिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल है पास्ट में जाने के लिए। अगर ये एक्सोटिक मास मिल गया, यानी कि -m जो आपको मैंने बताया, तो हम क्या कर सकते हैं, वार्म होल को भी ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो -m एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए हम पास्ट में नहीं जा सकते। आई डोंट नो कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। वैसे अगर टाइम ट्रैवल बन जाए तो क्या आप उसमें ट्रैवल करना चाहते हो? क्या आप अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में जाना चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।